हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इस सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं भाई, कोई बता सकता है क्या? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं डिटेल्स के साथ कौन कौन से 3 से राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 छत्तीसगढ़ में कुल कितने 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से भाई? एक आपका हो गया इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। कूट आधारित प्रश्न आपके यहाँ से बार बार बन चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुई थी। आप नोट करते हुए चलिएगा, कूट आधारित प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो इस राज्य का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रहेगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978, जो इस राज्य का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। हम अभी देखें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अब बताइए छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? तो आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए कौन सा है भाई? कौन सा होगा? तो आपका इंद्रावती होगा। ठीक है, राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डिटेल्स। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में ये पूछा गया है, अभी आपके CGPSC एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया, जो राज्य का क्या है? पहला टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला को। ठीक है, नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला को घोषित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को तमोर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। कब? 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए डिटेल्स, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि वर्तमान में यह यूनेस्को की सूची में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित नहीं है?
क्या पूछ रहा है? स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती तो है, कांगेर भी है, गुरु घासीदास ये आपका कहाँ है भाई? ये तो नहीं है। कहाँ नहीं है? बस्तर संभाग में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सरगुजा संभाग, कोरिया, सूरजपुर जिलों में स्थित है। ठीक है, सरगुजा संभाग के कोरिया और सूरजपुर जिलों में जो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जबकि अन्य दो बस्तर संभाग में है। कौन कौन से? इंद्रावती और कांगेर वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साल वनों का द्वीप कहा जाने वाला बस्तर का हिस्सा है? तो कौन सा है भाई? इंद्रावती, कांगेर, सी ए और बी दोनों, या गुरु घासीदास? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल्स। इंद्रावती और कांगेर घाटी दोनों ही बस्तर के पठार पर स्थित हैं और उच्च गुणवत्ता वाले साल वनों के लिए जो है आपका जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों में किस गतिविधि पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है? बताइए किस पर पूर्णतः प्रतिबंध है? तो आपके शिकार पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए राष्ट्रीय उद्यानों में उच्चतम स्तर की सुरक्षा होती है, जहां शिकार, चराई और वनोपज संग्रहण जैसे सभी मानवीय गतिविधियां जो हैं प्रतिबंधित होती हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा या बीजापुर? बताइए किस जिले में स्थित है भाई इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका? तो ये आपके बीजापुर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? सभी प्रश्न एकदम इम्पॉर्टेंट हैं और डिटेल्स भी सभी नोट करते हुए ही चलिएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1900 कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया? तो किस नाम नदी के नाम पर रखा गया? तो आपके इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इंद्रावती नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर बहती है, जो इसकी जीवन रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है भाई? किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके बाघ के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, इसलिए यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुखता से होता है? वन भैंसा का बताइए भाई। तो ये आपका होता है इंद्रावती में। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों की दुर्लभ आबादी का क्या है? आपका घर है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुटरू गेम सेंचुरी किस राष्ट्रीय उद्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है? बताइए कुटरू गेम सेंचुरी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है भाई? तो ये आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो
बताइए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार के जो है आपके वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में घने आंध्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमें साल और सागौन प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी इस उद्यान में किस दिशा की ओर बहती है भाई? किस दिशा की ओर बहती है इस उद्यान में इंद्रावती नदी? तो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इंद्रावती नदी ओडिशा से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई इस उद्यान से गुजरती है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके दंडकारण्य का पठार भौतिक प्रदेश का जो है आपका हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बस्तर जिले में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में, नोट कर लीजिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 22 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है भाई पहाड़ी मैना का संरक्षण? तो ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुमसर, कैलाश और डंडक जैसी प्रसिद्ध गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राष्ट्रीय उद्यान में है भाई? तो ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। कुटुमसर, कैलाश गुफा, डंडक जैसी जो आपकी प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी मछली किस गुफा में पाई जाती है? तो अंधी मछली जो है किस गुफा में? आपके कुटुमसर गुफा में पाई जाती है। कौन सी मछली? अंधी मछली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। कुटुमसर गुफा में पाई जाने वाली मछलियां शंकर मछली पीढ़ियों से अंधेरों में रहने के कारण अपनी दृष्टि क्या कर चुकी हैं? खो चुकी हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसा दरहा नामक स्थान जो मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भैंसा दरहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी पर एक गहरा कुंड है जहां मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उद्यान में किस प्रकार की चट्टानें प्रमुख हैं जिनसे गुफाओं का निर्माण हुआ है? बताइए क्या होगा? चूना पत्थर, कडप्पा, ठीक है, जिनसे गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह की चूना पत्थर चट्टानें हैं जो पानी से घुलकर भूमिगत गुफाएं जो है आपका बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुमसर गुफाओं की खोज किसने की? तो आपके डॉक्टर शंकर तिवारी जी जो हैं उन्होंने कुटुमसर गुफा की खोज की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1951 में इन गुफाओं की क्या की थी? खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च बंदर
की उपस्थिति किस राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज की गई है? तो ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध वानर प्रजातियों के लिए भी आपका जाना जाता है। चलिए, उड़न गिलहरी किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी जा सकती है? उड़न गिलहरी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डिटेल्स। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें उड़न गिलहरी भी आपका शामिल है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगेर नदी अंततः किस नदी में मिलती है? तो ये आपके शबरी नदी में मिलती है। कौन सी नदी? कांगेर नदी। कहाँ मिलती है? शबरी नदी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डिटेल्स। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले यह अविभाजित मध्य प्रदेश के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। राज्य बनने के बाद इसे छत्तीसगढ़ वाले हिस्सों का नाम बदल दिया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? किन किन जिलों में? तो आपके कोरिया और सूरजपुर जिलों में फैला हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कोरिया और सूरजपुर जिलों के उत्तरी भाग में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया है? भाई, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बताइए किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आपके 2021 में। अभी हम ऊपर में डिटेल्स में पढ़े हैं ना, डिस्कस किए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा वन्य जीव अंतिम बार देखा गया था जो अब विलुप्त माना गया है? बताइए, कौन सा वन्य जीव अंतिम बार देखा गया था जो अभी विलुप्त माना जाता है? तो आपका एशियाई तेंदुआ देखा गया था। ठीक है, अंतिम बार कहाँ पे? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, माना जाता है कि देश का अंतिम एशियाई चीता 1947 से 1948 में इस क्षेत्र में तब कोरिया रियासत में देखा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रमुख नदियां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं? कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो गोपद और बानस जो प्रमुख नदियां हैं ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से होकर आपका बहती हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गोपद, बानस, नेऊर जैसी नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान के अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं जो सोनगंगा प्रणाली में मिलती हैं आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है? बताइए, किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है भाई गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका? तो ये आपके मध्य प्रदेश संजय डोबरी से जुड़ा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के संजय डोबरी टाइगर रिजर्व का एक प्राकृतिक विस्तार है जो एक बाघ घर का क्या बनाता है? गलियारा बनाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? किस प्रकार के वनों की प्रधानता है? तो मिश्रित पर्णपाती वनों की प्रधानता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में साल, सागौन के साथ साथ अन्य प्रजातियों के मिश्रित वन भी आपका जो है पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगाय का प्रमुख निवास स्थान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं, यह उद्यान बाघ और तेंदुआ के अलावा नीलगाय की अच्छी आबादी के लिए भी जाना जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है भाई? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका केवल इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इंद्रावती और कांगेर घाटी दोनों ही बस्तर में स्थित हैं और उनकी नदियाँ गोदावरी प्रणाली में जो है आपका मिलती हैं।